तो हमें अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जीरोस निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, बता सकते हो? फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो फैक्टर्स तो मैंने अभी 2 दिन से वही काम कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स निकालना बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो आपने फैक्टर्स निकाले होंगे, बोल सकते हो फैक्टर्स? यस मैम। बोलो। यस मैम। x minus 1 बनाना होगा ना। 2x x minus 1 2x minus 1 और सेकंड फैक्टर, सेकंड X फैक्टर minus 1. x minus 1 x minus 1। ओके, ठीक है। तो ये फैक्टर्स निकल गए। अभी अभी अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, फॉर एग्जांपल याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर सिंपल प्रॉब्लम ले लो x माइनस 2, अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? is equals to 0 हाँ, equals to 0 is इक्वल टू जीरो, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी जिस पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है उसे सबसे पहले हमें इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है, और बाद में उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, तो वो होगा 2। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अभी इस एग्जाम्पल में अगर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं तो सबसे पहले हमें उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। फिर उसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया है, दोनों के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन साइन है। इसका क्या मतलब होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, याद करो। इसमें से एक नंबर 0 होगा। मैंने आपको एक रूल बताया था, याद करो, कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कब कब हो सकता है? एक तो a इज इक्वल टू 0 होगा, उस कंडीशन में 0 इंटू बी इज इक्वल टू आंसर 0 आना है। और दूसरी केस क्या है, एक तो b 0 हो सकता है, उस कंडीशन में a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ a b के बदले में ब्रैकेट है, ये a है मान लो, ये है b। तो सबसे पहले एक तो ये पहला ब्रैकेट 2x माइनस 1 ये 0 हो सकता है, या तो यानी और ये जो दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 1 ये 0 हो सकता है। अब ऐसे कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी? तो ये 2x इज इक्वल टू, ये निगेटिव 1 को माइनस 1 को हम राइट में लेके जाएंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? 1/2। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 राइट में जाने के बाद फिर वो डिवीजन में होता है। चलो, एक तो हमारा 0 निकल गया। अब दूसरा 0 एकदम सिंपल है, x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें 2 0 मिल गए। अब यहां से थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारे 2 0 निकल गए हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रही हूं। हाँ, अभी आज के बाद आपको जो भी आप 0 निकालेंगे उसको आपको एक अलग सिंबल यूज करना है, अल्फा एंड बीटा। ये सिंबल शायद आपके साइंस में हो गए हैं, अल्फा और बीटा। आपने कभी पढ़ा है ये सिंबल अल्फा एंड बीटा? हाँ, तो आज के बाद जीरोस को
जहां पर भी आपको जीरो ये वर्ड नजर आ रहा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फिर वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उसमें जीरोस को सिंबल यूज करते हैं अल्फा एंड बीटा। तो इस चीज को ध्यान से देखना, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आया है और बीटा इज इक्वल टू 1 आया है। चलो, अब इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? No. नो मैम, हाँ बोलो। अल्फा एंड बीटा में मतलब कौन सी वैल्यू अल्फा है और कौन सी वैल्यू बीटा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आप किसी को भी अल्फा पकड़ सकते हो, किसी को भी बीटा पकड़ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि अल्फा 1/2 होगा, आप इसको बीटा भी पकड़ सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं ओके है। मैम। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कौन अल्फा होगा और कौन बीटा होगा। किसी एक जीरो को अल्फा पकड़ना, दूसरे को बीटा पकड़ना। तो चलो, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² ये हमेशा a होता है। यानी x² के पास जो भी नंबर है वो साइन के साथ लेना है पॉजिटिव a। देन ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो x के पास जो भी नंबर है साइन के साथ, तो वो है पॉजिटिव b, और जो लास्ट टर्म होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, और वो भी हमें साइन के साथ लेनी है, यहां है c। तो आपको a b c कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ, हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसमें a क्या है? साइन के साथ पॉजिटिव 2। ओके, b क्या है? Negative 3, करेक्ट। -3 ओके, और c क्या है? पॉजिटिव Positive 1. positive ओके, 1 तो इसमें किसी को डाउट है? No. शायद इसमें ओके ओके, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब मैं आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, मैं इस वैल्यू को ऊपर लिख रही हूँ। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू 1 है। इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? कब से बेटा? कब से? हो रही है एक मिनट, नहीं हो रही है नहीं हो रही मैम, नहीं हो रही। नहीं हो रही है अभी हो रही है। एक मिनट, अभी शायद हो रही है सबका। यस मैम चलो, यस मैम अभी हो यस मैम तो बेटा Yes. मुझे एक बात बताओ, आपको पहले से ही स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी? मैम नहीं हो रही थी, अभी बंद हुई। ओके, तो अब अभी ठीक है ना? नहीं हाँ, तो हाँ बेटा, बोल सकते हो तुम। तो ए बी सी इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये बात ध्यान में रखना। और जीरोस किसको बोलते हैं? जीरोस को हमने कौन सा सिंबल यूज किया है? अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। ओके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप? यस मैम। चलो, Yes, क्या होगा ma'am. फिर? 1/2 प्लस 1। चलो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 1/2 ये फ्रैक्शन है, प्लस
1 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हम इसको कैसे करते हैं, इसको बहुत सारे मेथड है, आप एलसीएम भी निकाल सकते हो डिनोमिनेटर का, या तो आपने शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा, 1 into 1 1 प्लस 1 into 2 2 और नीचे 2 into 1 इज इक्वल टू 2। तो ये होता है 3/2। फिर से एक बार देख लो, अल्फा प्लस बीटा ये होता है 1/2 प्लस 1। तो 1/2 ये फ्रैक्शन है, और ये जो 1 है ना ये फ्रैक्शन नहीं है, तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जो भी नंबर फ्रैक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल 2, उसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उसको हम 2/1 लिख सकते हैं। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। यानी जिसको डिनोमिनेटर नहीं है उसको हम डिनोमिनेटर 1 दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 को भी डिनोमिनेटर दिया है 1। आपको ये बात समझ में आई, मैंने यहाँ 1/1 क्यों लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं, ये 1 into 1 प्लस 2 into 1, और फिर नीचे कैसे करते हैं 2 into 1। ये शायद सबको पता है, ये हम 6 में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बताया मैंने। तो चलो अल्फा Yes, प्लस ma'am. बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है हमारी 3/2। ओके, अब मुझे नेगेटिव b/a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप नेगेटिव b/a की वैल्यू निकाल सकते हो? अब मैं इसी की ही वैल्यू क्यों निकाल रही हूं ये आपको बाद में पता चलेगा। चलो, नेगेटिव b/a की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा। देखो, हाँ, ये है माइनस साइन, हाँ, ये जो माइनस साइन है ना, ये है ये माइनस साइन, और b की वैल्यू क्या है बोल सकते हो? देखो एक बार, नेगेटिव a की वैल्यू 2 3। है, हाँ नेगेटिव 3, ओके, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू नेगेटिव 3 है और c की वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव 3 लिख सकते हैं। और जब भी ऐसे नेगेटिव साइन होती है हमेशा ब्रैकेट का यूज करना। और अपॉन a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव 2। ओके, अभी निगेटिव इनटू निगेटिव क्या होता है, ये देखो, ये निगेटिव इनटू निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, Negative. यानी 3/2। ओके, अब चेक करो, ये भी 3/2, ये भी 3/2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b/a। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। एक बात फिर से सुन लो, इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको हम जीरो बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा ये जीरो है, और जो ए बी सी ये क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b/a, ये है हमारा पहला रिलेशन। और b क्या था बता सकते हो मुझे? b को हमने क्या कहा था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ, b है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखो, b को हम लिखते हैं कोएफिशिएंट, पे पूरा स्पेलिंग ठीक है लिख लेती हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x, और सामने माइनस साइन है, और नीचे a क्या था बोल सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ये है सम, सम यानी एडिशन। किसकी एडिशन? सम ऑफ जीरोस।
इज इक्वल टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको इसको भी याद रखना है, आपको इसको भी याद रखना है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो चलो, आपको ये समझ में आ गया। मुझे सबसे पहले बताओ कि मैंने ये सब क्यों किया। यस मैम। वेरीफाई करने के लिए। हाँ, वेरीफाई करने के लिए। लेकिन कैसे कैसे किया, समझ में आया आपको? मैम Yes, कैन ma'am. यू अगेन मैम? एक्सप्लेन करना है फिर से? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यही एग्जांपल बताओ, यही एग्जांपल से बताओ, यही एग्जांपल लेती मैम हूँ। अदर एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए। अदर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जांपल ले लूं? ओके, यस तो मैम। सुनो, दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, उससे भी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इसके पहले मैं दूसरा रिलेशन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेके दोनों भी रिलेशन एक्सप्लेन करूंगी। यस मैम। ओके, तो पहला रिलेशन हमारा हो गया। अभी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। तो अल्फा है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1, तो ये है 1/2 इंटू 1/1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ये होता है 1/2। बेटा माइक म्यूट करो। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2। अब तुम c अपॉन a की वैल्यू निकालो। चलो, c क्या है बताओ मुझे। कांस्टेंट टर्म। नहीं, क्या है उसकी वैल्यू, क्या है? पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1। और a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 2। तो देखो 1/2 1/2। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल हो गया है c अपॉन a। और c को हमने क्या कहा है, बोलो? कांस्टेंट टर्म। c को हमने कहा है कांस्टेंट टर्म। और a को हमने क्या कहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है दूसरा रिलेशन। और पहला रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, याद करो, माइनस बी निगेटिव बी अपॉन ए। तो ये दोनों भी रिलेशन मैंने आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, अभी दूसरे एग्जांपल से भी मैं बताऊंगी। चलो, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूं। चलो, कोई एक पॉलिनोमियल बता सकते हो मुझे? कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हो? मैं नीचे लेती हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है। चलो बताओ, ये आपने 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 2। प्लस 2। ओके, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इसे इक्वल टू 0 रखते हैं। ओके, चलो इसके फैक्टर निकालो। अभी हमने फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस बहुत की है, आप रफ में जल्दी से फैक्टर निकालो। चलो, कल की फिर से रिवीजन कर देती हूँ। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 2। फिर हम ac निकालते हैं। ac है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। फिर हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं
जिनका प्रोडक्ट ये 4 होना चाहिए और जिसकी सम क्या होनी चाहिए, बोल सकते हो? Equals to B. नेगेटिव -5 5। ओके ओके, तो हमें अगर ये नंबर डायरेक्टली आते हैं तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, लेकिन जिसको नहीं आते हैं उसके लिए मैंने एक आइडिया बताई थी। इस 4 को ले लो पहले, फिर 4 के सभी फैक्टर्स निकालो, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। अब इसमें से कौन सी पेयर लेना, तो जिसका डिफरेंस 1 into 4. 5 आना चाहिए। तो देखो, इसका डिफरेंस तो 0 आ रहा है और इसका डिफरेंस तो 3 आ रहा है। जब डिफरेंस नहीं आ रहा है तो फिर सम देखो, अब किसकी सम 5 आ रही है? 1 into 4. हाँ, 1 और 4 की। तो चलो, हमें ये पेयर चाहिए, हमें चाहिए ये पेयर। ओके, अब प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है। अब याद करो, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? पहली कंडीशन, एक तो अगर दोनों प्लस हो दोनों भी और प्लस दोनों होने माइनस हो. चाहिए, दोनों या प्लस हो तो दोनों माइनस हो। यस, दोनों भी प्लस हो या दोनों भी माइनस हो। तो ये इनमें से हम क्या चूज करेंगे? -1 and -4. नेगेटिव 1, नेगेटिव 4। एक बार चेक कर लो, हमने जो पेयर चूज की है वो बराबर है कि नहीं। चलो, -1 इंटू -4 +4, -1 प्लस -4 -5 करेक्ट। फिर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2x²। अब ये जो मिडिल टर्म है इसके बदले में हम लिखेंगे जो पेयर हमने चूज की है x के साथ, -1x, -4x, फिर लास्ट टर्म को ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल टू 0। फिर दो के पेयर लगाते हैं। चलो, पहले पेयर में कॉमन क्या निकलेगा? X. x। ओके, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2x minus 1. 2x माइनस 1। तो सेकंड ब्रैकेट भी 2x माइनस 1 ही रहेगा। अब सोचो कॉमन क्या निकलेगा सेकंड ग्रुप में से? -2. 2 तो निकलेगा, 2 तो श्योर निकलेगा, लेकिन साइन माइनस निकलेगी। अब ये हमने कैसे डिसाइड किया? देखो, यहाँ प्लस था, यहाँ अब ये माइनस हो गया है। जब ऐसे साइन चेंज हो जाते हैं तब हमने माइनस साइन कॉमन निकालना। फिर आपको जैसे आता है वैसे कर सकते हो आप। हाँ, तो फिर से ये 2x माइनस 1 ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये फैक्टर निकल गए। चलो, अब नेक्स्ट क्या होगा, बोल सकते हो? चलो, हमें जीरोस निकालने हैं, फटाफट बोलो। पहला 0 क्या होगा और दूसरा 0 क्या होगा? 2x minus 1 equal to हाँ, अब देखो, ये दोनों भी ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब एक तो ये पहला ब्रैकेट 0 हो सकता है, या तो ये दूसरा ब्रैकेट 0 हो सकता है। तो अगर ये पहला ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ये हो गया है 1। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x हो गया है 1/2, और यहाँ पे x हो गया है 0 प्लस 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे दो जीरोस निकल गए, 1/2 और 2। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, तो अभी हमने जीरोस को अलग सिंबल दिया है, बताओ मुझे वो सिंबल क्या थे? Alpha and beta. ओके, तो मैं अल्फा को 1/2 चूज करती हूँ और बीटा को चूज करती हूँ 2। अब ये चीज ध्यान में रखना, ये हो गए हमारे जीरोस।
ये हो गए हमारे जीरोस। जीरोस मैम बोलो। हम ये 1 1 into 4 लिया है तो उसे हम 4 into 1 नहीं ले सकते क्या? कहाँ पे है बेटा 1 into 4? हमने जो फैक्टर्स लिए हैं हाँ हाँ, हमने जो फैक्टर्स लिए हैं -1 और -4, हाँ उसका क्या? उसे हम 4 into 1 नहीं ले सकते क्या? 4 और 1 ऐसे, हाँ मैम। लेकिन उनका एडिशन बताओ मुझे क्या है? वैसे नहीं, वो -4 और -1 ऐसे नहीं ले सकते क्या? हाँ हाँ हाँ, उनकी प्लेसेस एक्सचेंज करना, हाँ ले सकते हो। मुझे समझ में आया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कहना चाहते हो कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ मैम। हाँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर हमने ऐसे लिखा तो इसमें से कॉमन निकलता है 2x, फिर अंदर रहता है x -2, ओके, और ये सेम ब्रैकेट यहां रहेगा x -2, तो कॉमन क्या निकलेगा बता सकते हो मुझे? 1 -1 -1, हाँ -1, -1, तो ये हो गया =0। फिर सेम ब्रैकेट x -2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x -1 =0। देखो सेम है, 2x -1 2x -1, ये देखो यस 2x मैम। -1 2x -1, x -2 x -2, इनके प्लेसेस तुम एक्सचेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन केयरफुली रखना, निगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव ही रखना। ओके, तुम्हारा डाउट क्लियर यस हुआ? मैम। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। ओके हाँ, चलो अब मुझे बताओ कोएफिशिएंट्स कौन से है कोएफिशिएंट्स, और उनकी मुझे वैल्यू बताओ। चलो बताओ, पहला कोएफिशिएंट क्या होता है? -A सिंबल सिंबल बताओ। A ए हाँ, तो a की वैल्यू क्या होगी? +2 +2। चलो दूसरा कोएफिशिएंट? B -5 b इज इक्वल टू -5 -5। ओके, तीसरा कोएफिशिएंट? +2 +2। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी हम वो रिलेशन देख रहे हैं, हाँ? चलो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, इसको मैंने वर्ड में लिखा है, इसको ही सिंबल में भी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये है सम ऑफ जीरोस। चलो हम निकालेंगे अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा है हमारा 1/2 और बीटा क्या है? बीटा है 2, बीटा है 2। अब इसकी एडिशन हमें करना है, तो 1/2 प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब इसको कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 4, और डिनोमिनेटर में 2 into 1 2, तो इस तरह से ये आ गया है 5/2। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। चलो ठीक है ठीक है, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नो मैम। ओके, तो अब हम निकालेंगे -b/a की वैल्यू। चलो बताओ, ये जो साइन था ना नेगेटिव, ये है। चलो b की वैल्यू क्या है बताओ? -5 हाँ -5, तो हम निगेटिव होने की वजह से उसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। और a की वैल्यू क्या है बताओ? +2 ओके ओके, तो +2 हाँ +2, यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? +5 और नीचे /2,
तो देखो 5/2 5/2, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बीटा 2 माइनस बीटा ए। यस गुड, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। चलो इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। एकदम सिंपल है, हार्ड तो नहीं है, एकदम सिंपल है ना बेटा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. धीरे 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 आपको और सिंपल लगेगा, जितने हम ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे ना उतना हमें सिंपल लगता है। तो अब हमने सम तो निकाल दिया, अब दूसरा रिलेशन, हाँ दूसरा रिलेशन हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ तो चलो इसका दूसरा रिलेशन मैं कहाँ रखूं, यहाँ लिखती हूँ थोड़ा साइड में। चलो अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। बोलो अल्फा क्या है? अल्फा की वैल्यू 1/2। ओके इंटू, ओके बीटा क्या है? हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 बेटा, बीटा पॉजिटिव 2 है। चलो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1/2 इंटू 2, 2/2। 2/2। 2/2 2/2 की वैल्यू क्या आती है? 1। 1। ओके तो अब हम निकालेंगे c अपॉन a की वैल्यू। चलो बताओ c की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव 2। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 2। 2/2 क्या होगा? 1। तो देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हमारा सेकंड रिलेशन। देखो कितना अच्छा रिलेशन है ये, अल्फा बीटा ए बी सी में। इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और इस पर हमेशा सीबीएसई पेपर में क्वेश्चन होता ही है और बिल्कुल हार्ड नहीं है। पहले फैक्टर निकालो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जैसे हमने यहाँ पे निकाले। पहले फैक्टर निकालना, फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना, फिर पहला रिलेशन, फिर कोएफिशिएंट्स लिख लेना ए बी सी, और फिर एक एक रिलेशन को वेरीफाई करना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, फिर माइनस बी बाय ए की वैल्यू निकालो, और फिर ये दोनों भी सेम होते हैं। फिर सेकंड केस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, फिर सी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, फिर ये दोनों को सेम दिखाओ। चलो आपको इसमें किसी को डाउट है? मैम। No, ma'am. एकदम डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है। नो मैम। हाँ तो चलो ये लिख लो, ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। पहला हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन जीरोस, उसको हमने सिंबल दिया है अल्फा बीटा, एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं ए बी सी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो बेटा, हमारा टाइम से हो जाएगा। बस जो मैंने आपको पढ़ाया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। मैम ये क्लासवर्क नोटबुक में लिखना है ना? हाँ क्लास में लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, लिखने में टाइम चला जाएगा बेटा। यस मैम। और ये हाँ, और ये नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो ये सभी आपके टेक्स्ट बुक में है, लेकिन फिर भी क्लास में जो होता है वो लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देखो मैंने पूरा लिखा है, सम ऑफ जीरोस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मैम वो थोड़ा सा ऊपर फिर से दिखाना, वो ऊपर वाला। जो आपने। हाँ ठीक है, हाँ एक मिनट रुको 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 रुको। स्क्रीनशॉट लेने के पहले
इसको मैं थोड़ा सा ये करती हूँ, इसको भी साथ में लेके आती हूँ। हाँ, अब निकालो स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पे, हाँ, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इन्होंने ये माइनस साइन बीच में लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो निगेटिव साइन है ना, ये आप बीच में भी ले सकते हो, ये साइन आप ऊपर भी ले सकते हो, और यही साइन आप नीचे भी ले सकते हो। लेकिन ये जो थर्ड है ना रेशो, इसमें निगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में है, ऐसे लिखने की मेथड नहीं है। आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये निगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर को लिखते हैं, डिनोमिनेटर को कभी भी निगेटिव साइन मत देना। अगर है तो उसको उठा के ऊपर ले लो या बीच में ले लो, तो बीच में भी ले सकते हो या ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन नीचे मत लेना कभी भी। उसका मीनिंग सेम है, तीनों का भी मीनिंग सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में निगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर को होता है, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए इस केस में देखो हमने निगेटिव b अपॉन a कहा था, तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया। अभी एग्जांपल करें? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ऐसे और कुछ एग्जांपल करेंगे। चलो, आप मुझे बता सकते हो कोई एक पॉलिनोमियल, कोई भी बता सकते हैं? 3x स्क्वायर एक मिनट, हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x प्लस 5। प्लस 5, इसके फैक्टर निकालेंगे। 15, चलो ठीक है, निकाल के देखेंगे हम। हाँ, चलो अभी इसके मुझे क्या करना है पता है? क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई। मैं आपको ये बता रही हूँ कि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients, और मैंने स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा है, आप समझ लेना। coefficients of given polynomial। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो जीरोस है ना और जो कोएफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के, उनके रिलेशन को वेरीफाई करो। तो वो दोनों भी रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालते हो बोलो? सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। नहीं, सबसे पहले Zero। इक्वल टू 0। चलो अभी इसके फैक्टर निकालेंगे। चलो आप निकालो फैक्टर। क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिसको फैक्टर निकालना नहीं आता? चलो आप तो घर में निकाल सकते हो। तो जिसको भी फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम है वो यहाँ देख सकता है, और बाकी बच्चे अपने फैक्टर निकालना जारी रखो। तो यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले हम ac लेते हैं। तो ac हो गया है 3 × 5 = 15। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिसका प्रोडक्ट 15 हो और जिसकी सम होनी चाहिए -7। तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिखो, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो सबसे पहले इस 15 को ले लो, 15 के सभी फैक्टर्स लिखो, 1 × 15, फिर 3 × 5, और तो कोई फैक्टर है ही नहीं। बेटा ये एग्जाम्पल जो आपने बताया है ना,
ये एग्जाम्पल मैम, आपने गलत बताया है। मैम यहाँ एक्चुअली -8x के बीच में हाँ मैंने अभी यहाँ क्वेश्चन देखा। हाँ यहाँ पे -8x। हाँ यहाँ पे 8 होना चाहिए बेटा। यहाँ पे -8 होना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो आप बता सकते हो ये दोनों में से कौन सी पेयर लेना है हमें? 3 and 5। हाँ 3 and 5। 3 into 5। ओके ओके, साइन कौन से लेने हैं बता सकते हो? -3 -5 -3 -5, क्योंकि बेटा देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना। प्रोडक्ट पॉजिटिव कौन से केस में होता है? एक तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, या तो प्रोडक्ट पॉजिटिव दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी भी होता है। तो फिर ये दोनों में से किसको चूज करना है? तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। उन दोनों की सम मुझे -7 चाहिए ना, इसलिए हम इस पेयर को लेंगे। हाँ -3 और -5, यहाँ पर -3 और -5। एक बार कंफर्म कर लेना कि हमने जो फैक्टर्स निकाले, हमने जो नंबर निकाले हैं वो सही है कि नहीं। चेक कैसे करते हैं? यहाँ से -3 इंटू -5 15, ओके करेक्ट है। फिर -3 प्लस -5 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, यहाँ पे करेक्शन किया ही नहीं हमने, -8 -8 ओके ठीक है, अभी करेक्शन किया है। तो चलो फिर अभी स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, 3x² - 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे ही रखते हैं, फिर जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं, उसके बदले में हम वो नंबर लिखते हैं जिनको हमने निकाला है x के साथ। तो ये -3x -5x और लास्ट टर्म को ऐसे ही रखते हैं। फिर हम ये दो के पेयर लगाते हैं। फिर पहले इसमें कॉमन क्या निकलेगा? 3x। 3x भी निकलता है कॉमन। फिर यहाँ अंदर क्या रहेगा? x -1। x -1। ओके, तो दूसरा ब्रैकेट भी x -1 ही होना है। तो चलो सेकंड ग्रुप में से क्या कॉमन निकलेगा? 5। -5। अब इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रखो। फिर x -1 पहला ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या हुआ? 3x -5। चलो फैक्टर, ओके हमारे फैक्टर तो हो गए। तो यहाँ तक की प्रोसेस आप फटाफट कर सकते हो। देखो बेटा, मैंने आपको कल ही बताया था, उसके पहले दिन ही बताया था कि फैक्टर निकालना ये बेसिक है अब हमारा, और हमें ये आना ही चाहिए। इसलिए हमने 2 दिन सिर्फ 9 क्लास के लिए यूज किया है। हमने वेस्ट किया ऐसे नहीं बोलेंगे, यूज किया है। तो चलो हमारे फैक्टर निकल गए। क्या आप ओरली बता सकते हो x की वैल्यू यहाँ से? +1 और दूसरी x की वैल्यू बता सकते हो ओरली? 5/3 5/3। तो मैंने ये ओरली वैल्यू लिए है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, तो चलो अब हमारा अल्फा निकल गया। अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारा पहला स्टेप, तुरंत इसको ब्रैकेट कर देना। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन था हमारा रिलेशन वेरीफाई करो। तो चलो पहला रिलेशन कहां से स्टार्ट करते हैं बताओ मुझे? अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने क्या कहा था? Sum of zeros. हाँ, सम ऑफ जीरो। ऐसे पूरा लिखना है आपको। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। चलो रखो अल्फा की वैल्यू। अल्फा इज इक्वल टू 1
प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/3। 5/3 ओके, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं प्लस 5/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 1 5, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 3 3, ये हो गया है 8/3। अब क्या निकालेंगे बोलो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो नो, कुछ भूल रहे हो तुम। B upon A। माइनस माइनस बी अपॉन ए। हाँ तो चलो, ओके, तो माइनस को ऐसे ही रखा। बी की वैल्यू बता सकते हो मुझे? -8। यहाँ पे -8, बी की वैल्यू है -8, तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना है -8। चलो ए की वैल्यू बताओ। 3 +3। तो यहाँ ऊपर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हुआ 8 और नीचे 3। चलो चेक करो, 8/3 8/3। फिर क्या लिखेंगे? आखिरी में क्या लिखेंगे नीचे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नहीं बेटा, हमने रिलेशन तो लिखा ही नहीं ना। Therefore, sum of zeros is equal to माइनस, या आप ऐसे पूरा वर्ड में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लिखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। या आप ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो उसके आगे ऐसे भी लिख सकते हो। b था हमारा, किसका कोएफिशिएंट था b? कोएफिशिएंट ऑफ x। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x। और a क्या था? कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम ऐसा लिखते हैं ना तो और ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये हुआ हमारा पहला रिलेशन। चलो दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे। चलो क्या लिखेंगे बताओ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू है 5/3। 5/3। इसका आंसर डायरेक्टली 5/3 लिखो। चलो फिर क्या निकालना है हमें? C/A। C/A। ओके गुड। C की वैल्यू क्या है? 5। C की वैल्यू पॉजिटिव हाँ, 5। चलो ये +5 है। हाँ चलो, C की वैल्यू है +5 और A की वैल्यू क्या है? +3। तो चेक कर लो, 5/3 5/3। Therefore, इट्स वेरी हाँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। चलो इसको अगर वर्ड में लिखना है तो क्या लिखेंगे? C क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन मैम आओ। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो आज जो पढ़ा है बेटा समझ में आया सबको? ओके, तो मैं आपको आज फिर से कुछ होमवर्क बताऊंगी, उनको आज करना है आपको। हाँ यस मैम। ओके।